भगवान बुद्ध और आनंद, एक रहस्यमयी रात्रि। गंगा के तट पर बसा वह प्राचीन नगर श्रावस्ती, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वर्षावास कर रहे थे। उनकी करुणा, शांति और ज्ञान के प्रकाश से समस्त नगर आलोकित हो रहा था। उनके प्रमुख शिष्य आनंद, जो सदा उनके साथ रहते, सेवा करते और उनके वचनों को आत्मसात करते, एक विशेष अनुभव की ओर बढ़ रहे थे। एक ऐसी रात जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। रात्रि का रहस्य। एक दिन बुद्ध ने आनंद को संकेत किया, रात्रि का प्रथम प्रहर बीतते ही मेरे पास आना, तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण देना है। आनंद विस्मय से भर गए। भगवान बुद्ध, जिन्होंने जीवन का सबसे गूढ़ ज्ञान दिया था, अब कुछ और देने वाले थे। यह क्या हो सकता है? रात्रि गहराती गई। चंद्रमा की शीतल किरणें जंगल में फैल रही थीं, पक्षियों की चहचहाहट थम चुकी थी और सन्यासियों की कुटिया में मौन व्याप्त था। आनंद, धड़कते हृदय के साथ, भगवान बुद्ध के कक्ष की ओर बढ़े। अद्भुत उपदेश। बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और आनंद की ओर देखा। उनकी दृष्टि में एक अनूठा तेज था। आनंद, बुद्ध बोले, तुम वर्षों से मेरे साथ हो, हर उपदेश को सुना, हर ज्ञान को आत्मसात किया, लेकिन क्या तुमने स्वयं को जाना? आनंद अचंभित थे। उन्होंने तो सैकड़ों बार सुना था कि आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, फिर भी आज ये प्रश्न नया सा प्रतीत हो रहा था। भगवान, मैं तो आपके चरणों में हूँ, आपके सान्निध्य में हूँ, फिर भी ये प्रश्न क्यों? आनंद ने निवेदन किया। बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए, तुम्हारे पास ज्ञान है, परंतु अनुभव नहीं। शब्दों को स्मरण रखना और उन्हें जीना, दोनों में अंतर है। आओ, मैं तुम्हें उस मार्ग पर भेजता हूँ जहाँ तुम्हें स्वयं अपने भीतर उतरना होगा। एक रहस्यमयी यात्रा। बुद्ध ने आनंद को एक गुप्त वन की ओर जाने का निर्देश दिया। वहां पहुंचने पर आनंद ने पाया कि एक वृद्ध सन्यासी ध्यानस्थ बैठे थे। वह कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, उनकी उपस्थिति में वही शांति थी जो बुद्ध के पास अनुभव होती थी। वृद्ध ने धीरे से कहा, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, परंतु तुमने अब तक उसे देखा नहीं। ये रात्रि तुम्हारे लिए निर्णायक होगी। आनंद ध्यान में बैठे और धीरे धीरे उनके भीतर प्रकाश फैलने लगा। वह देख सकते थे न केवल अपने विचारों को, बल्कि अपने अहंकार, अपनी आकांक्षाओं और अपने भय को भी। उस रात उनके भीतर एक परिवर्तन हुआ। उन्होंने केवल बुद्ध के उपदेशों को नहीं, बल्कि उनकी अनुभूति को भी पा लिया। प्रभात की नई किरण। जब आनंद प्रातःकाल बुद्ध के पास लौटे तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी। वह न केवल शिष्य थे, बल्कि अब एक साधक भी बन चुके थे। बुद्ध ने उन्हें देखा और मुस्कुराए, अब तुमने जान लिया आनंद। मेरे शब्द तुम्हारे भीतर जीवित हो उठे हैं। यही सत्य है। आनंद ने सिर झुका लिया। वह समझ गए थे कि ज्ञान को केवल सुनना पर्याप्त नहीं, उसे जीना पड़ता है। उस रहस्यमयी रात ने उनके जीवन को बदल दिया था। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध केवल उपदेश नहीं देते थे, वह अपने शिष्यों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। आनंद के लिए वह रात एक रहस्य थी जिसने उन्हें आत्मबोध की ओर बढ़ाया। इसी प्रकार हम सबके जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने भीतर झांकना पड़ता है। क्या हम तैयार हैं इस सत्य को जानने के लिए?